डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्किंग टूल्स के बारे में। इससे पहले हम स्ट्रेट एजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमने मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो गेजेस के बारे में है। उससे पहले हम स्ट्रेट एजेस के टूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ट्राई स्क्वायर, उसके बाद फोल्डिंग रूल और फुट रूल के बारे में पढ़ा था। आज हमने जो गेजेस हैं उसके बारे में पढ़ना है कि वुड वर्क में कौन कौन सी गेजेस जो है ना वो क्या की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, गेजेस जो है तीन किस्म की होती है। एक मार्किंग गेज होती है, एक मोर्टाइज गेज होती है, एक पैनल गेज होती है। मार्किंग गेज, मोर्टाइज गेज एंड पैनल गेज। सबसे पहले हम देखते हैं मार्किंग गेज क्या होती है। मार्किंग गेज आर यूज्ड टू मेक लाइंस पैरेलल टू वन एज। They are usually 8 long, having graduation on the bar and cooking screw on the block। यानी कि ये गेज जो होती है ये बॉडी या स्टाक या हेड, डंडी, थंब, स्क्रू और मार्की पिन या स्क्रू पर मुश्तमिल होती है। ये लकड़ी के काम में वर्क पीस के किनारों के मतवाजी लाइनें लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो स्टेम होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो 8 इंच होती है। यानी कि इसकी जो डंडी होती है, जिसको हम लफ्जों में कह सकते हैं स्टेम को, 8 इंच की होती है। और बाज़ ये जो स्टेम होती है ये मीटर की कसर में निशानात भी लगे होते हैं, जो पुमाइश लेने में आसानी पैदा कर देती है। यानी कि मतलूबा पोजीशन पर सेट करने के बाद स्टॉक में लगे हुए थंब स्क्रू की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, कस सकते हैं। यानी कि इसके फेस को या लकड़ी के फेस के साथ हम दबा कर क्या कर सकते हैं, दबा कर रखा जाता है, जिसकी वजह से मार्की पिन को लकड़ी में मामूली सा हम दबा कर स्टेम को क्या कर सकते हैं, स्टॉक के किनारे हरकत देने के लिए और मतवाजी लाइनें लगाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मार्किंग गेज जो होती है ये मतवाजी लाइनें लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मोर्टाइज गेज, लेआउट, मोर्टाइज एंड टेनन, टू स्पर्ट्स, नेल एंड पिन, बोथ साइड्स कैन बी मार्क विद वन स्टॉक। यानी कि ये गेज भी खतकशी की एक किस्म है। खतकशी मतलब कि ये भी एक लाइनें लगाने वाली एक किस्म है, लेकिन ये जदीद और बेहतर शक्ल है। इसमें दो मार्किंग पिनें लगी होती हैं, एक पिन यानी फिक्स्ड होती है और दूसरी मूवेबल होती है। यानी कि एक नेल होती है और एक पिन होती है, फिक्स्ड होती है और एक मूवेबल होती है। यानी कि स्टेम के आखिर पर लगे हुए थंब स्क्रू की मतहरक पिन को मुआयन की किसी भी मतलूबा फासले पर सेट किया जाता है और इसमें इसके जो एक ही वक्त में किनारे के जो मतवाजी लाइनें खींची जाती हैं। बाज मार्ट्स गेजों में एक ही बजाय दो स्टेम लगे होते हैं, यानी कि लहदा पिनें लगी होती हैं और एक ही वक्त में दो मतवाजी लाइनें लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गेज आमतौर पर टेनन और मोटराइज जोड़ के निशानात में लगाए में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये एक ही वक्त में दो लाइनें, मतवाजी लाइनें यका वक्त लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी गेज है पैनल गेज। पैनल गेज क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि पैनल गेज क्या होती है। दिस गेज लॉन्गर बार एंड ए लार्जर हेड, दे आर यूज्ड टू ले आउट लाइंस एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग एज देन द मार्किंग गेज। यानी कि इसका मतलब क्या, ये औजार भी खतकशी की तरह का ही होता है, सिवाय इसके स्टेम की लंबाई जो होती है 17 से 18 इंच होती है। ये चौड़े तख्तों पर निशानात या लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथों इसको ऊपर चलाते हैं और बरकरार रखे जा सकते हैं और इसमें पेन की बजाय पेंसिल को भी लगाया जा सकता है। यानी कि दे आर यूज्ड टू लाइंस लगाने के लिए और बड़े डिस्टेंस के ऊपर लाइंस लगाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये वाली जो हमारी गेजेस होती हैं ये पैनल गेज कहलाती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का यही हमारा टॉपिक था पैनल गेज के बारे में, उसके बाद मोर्टाइज गेज के बारे में और मार्किंग गेज के बारे में। तो आज ये चैप्टर नंबर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था उसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम स्ट्रेट एजेस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमने गेजेस के बारे में पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।